आज का वीडियो उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसआईपी करते हैं या करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो एसआईपी करना तो चाहते हैं लेकिन एसआईपी के नाम से घबराते हैं। सोचते हैं उस दिन मेरे अकाउंट पर पैसे नहीं हो या ऑटो पे फेल होने पर कितना पेनल्टी लगेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना एसआईपी को ऑटो पे से हटाकर मैनुअली पेमेंट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खुद से कंट्रोल करना ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों पहले समझते म्यूचुअल फंड एसआईपी में ऑटो पे और मैनुअल पेमेंट में क्या अंतर है। ऑटो पे का मतलब है हर महीने तय तारीख पर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे काट लिए जाएंगे और मैनुअल पेमेंट का मतलब हर महीने आपको खुद याद रखकर पेमेंट करनी होगी। अब बात करते हैं कि आप अगर पहली बार एसआईपी खोलना चाहते हैं और वो भी बिना ऑटो पे का, तो फिर कैसे करें, आइए समझते हैं। सबसे पहले अपनी मनपसंद म्यूचुअल फंड ऐप खोले, जैसे ग्रो, पेटीएम मनी, ईटी मनी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद जिस फंड में आप एसआईपी करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। नेक्स्ट एसआईपी डेट चूज करें। इसके बाद एसआईपी अमाउंट जो हर महीने आप कटवाना चाहते हैं और डेट डालें कि अब जिस डेट को आप हर महीना पैसा देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, पेटीएम मोड में मैनुअल या वन टाइम पेमेंट सिलेक्ट करो। कुछ ऐप्स में यह ऑप्शन स्किप ऑटो पे या आई विल पे मैनुअली के नाम से भी हो सकता है, तो इसे ध्यान से सिलेक्ट करें। इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करो और एसआईपी एक्टिव हो जाएगी। बस इतना ही, अब आपकी एसआईपी शुरू हो गई बिना ऑटो पे का। अभी आप एसआईपी सेक्शन में जाकर नीचे देखिए, एसआईपी का डेट दिया होगा जिस डेट को आपको पेमेंट करना है। अगर आप चाहे तो डेट चेंज भी कर सकते हैं। ध्यान दें, एसआईपी में दो पेमेंट के बीच 30 दिनों का अंतर होना चाहिए। अब बात करते हैं एसआईपी की डेट कैसे चेंज करें। आप अपने म्यूचुअल फंड ऐप में जाइए, एसआईपी सेक्शन में नीचे डेट लिखा रहेगा, डेट पे क्लिक कीजिए। वहां पे राइट साइड में आपको चेंज डेट का ऑप्शन मिलेगा। नई एसआईपी डेट सिलेक्ट करो। ध्यान दें कि आप 1 से 28 के बीच कोई भी डेट चूज कर सकते हैं और सेव करो। यूजुअली इसे होने में 4 से 5 दिन के अंदर अपडेट हो जाता है। जैसे ही आपका एसआईपी का डेट चेंज हो जाएगा वैसे ही आपको एसएमएस या मेल के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और हाँ, अगर आप मैनुअली पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान दें कि मैनुअली में पेमेंट जिस तारीख को आप पेमेंट का डेट डाले हैं उस दिन और उसके अगले दिन, यानी 2 दिन का ही आपको समय मिलता है पेमेंट करने का। इस बीच अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आपका एसआईपी इस महीने उस महीने का स्किप माना जाएगा। आपको फिर सीधे अगले महीने पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ये इसलिए ध्यान दें कि जिस दिन को आप डेट दिए हैं उसी दिन या अगले दिन तक उसका पेमेंट कर दे। पेमेंट का ऑप्शन आप एसआईपी सेक्शन में मिल जाएगी। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पेमेंट फेल होने पर क्या होगा। देखिए, अगर आप एसआईपी ऑटो पे कर रहे तो आपको सीधे तौर पर पेनाल्टी लगेगी। ये पेनाल्टी आपके जिस बैंक के थ्रू आप एसआईपी करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप पर कितना पेनाल्टी लगाई जाएगी। हर बैंक का अलग अलग चार्जेस होता है। आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं किस बैंक का क्या रेट है। और वहीं अगर आप मैनुअली पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी आप अगर पेमेंट करना भूल भी जाते तो आपको कोई अपने से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। सिर्फ उस महीने का पैसा स्किप हो जाएगा। आप अगले महीने सीधा वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर ऑटो पे कर रहे उसमें से आप मैनुअल पेमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला तो कि अगर आपका ऑटो पे है तो पहले ऑटो पे बंद करना होगा। फिर आप चाहो तो उसी फंड में एसआईपी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। आपका पुराना एसआईपी फिर से चालू हो जाएगा मैनुअल में। तो दोस्तों, आपको अगर और भी कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।